हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों को महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको टेस्ट सीरीज कराने जा रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। पहला ऑप्शन हमारा है फरिश्ता, दूसरा ऑप्शन है अलबरूनी, तीसरा ऑप्शन है अफीफ और चौथा ऑप्शन हमारा इब्न बतूता। चलिए फटाफट बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला अलबरूनी था। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। पहला ऑप्शन हमारा मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा ऑप्शन हमारा महमूद गजनवी, तीसरा ऑप्शन हमारा शेर शाह सूरी और चौथा ऑप्शन हमारा क्या है, अकबर। चलिए फटाफट बताइए इसमें कौन सही होगा। इसमें ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। ठीक, चलिए फटाफट बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें महमूद गजनवी ऑप्शन सही होगा। चलिए आइए बात कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। पहला ऑप्शन तराइन का युद्ध 1191, पहला युद्ध था तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, तीसरा चंदावर का युद्ध 1194 और चौथा ऑप्शन कन्नौज का युद्ध 1194। चलिए फटाफट बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर का युद्ध। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। पहला ऑप्शन इल्तुतमिश, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी और तीसरा ऑप्शन बलबन और चौथा ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए फटाफट बताइए इसमें गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए आइए बात कर लेते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। पहला ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा रजिया सुल्तान, चौथा मोइजुद्दीन गोरी। ठीक, चलिए फटाफट बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो इसमें ऑप्शन सही होगा इल्तुतमिश। चलिए आइए फटाफट फिर अगला छठवां क्वेश्चन, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है। चलिए बताइए गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है। चलिए पहला ऑप्शन मोहम्मद गोरी, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा बलबन, चौथा इल्तुतमिश। चलिए बताइए इसमें कौन सा सही होगा। इसमें सही होगा इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए फटाफट बताइए। हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, चलिए बात कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए आइए देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सातवां क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मानो उपाधि धारण की थी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मानोपाधि धारण की थी। पहला ऑप्शन बलबन, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा सिकंदर लोदी। चलिए फटाफट बताइए इसमें कौन सा सही होगा। सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था। चलिए आप लोग बताइए मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था। पहला ऑप्शन हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा ऑप्शन हमारा बाबर, तीसरा अकबर, चौथा महमूद गजनवी। चलिए फटाफट बताइए किसके समय में इब्न बतूता भारत आया था। किसके समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। चलिए आइए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह कौन था। इल्तुतमिश पहला ऑप्शन, दूसरा गयासुद्दीन तुगलक, तीसरा फिरोज शाह तुगलक, चौथा सिकंदर लोदी। चलिए फटाफट बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। दिल्ली का वो सुल्तान
जो भारत में नहरों का जाल बिछाने का कार्य किया था। चलिए बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें सही होगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलिए आइए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा क्या है, लोधी वंश, दूसरा सैयद वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा खिलजी वंश। चलिए फटाफट बताइए तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश का उदय हुआ, कौन सा। चलिए इसमें सैयद वंश का उदय हुआ, स्थापित हुआ। चलिए आइए बात कर लेते हैं हमारा 11वां क्वेश्चन क्या है। 11वां क्वेश्चन हमारा ये है महाराणा सांगा। ठीक, क्या है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था। चलिए बताइए महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, खतौली का युद्ध, दूसरा ऑप्शन सारंगपुर का युद्ध, तीसरा ऑप्शन सिवाना का युद्ध, चौथा ऑप्शन खानवा का युद्ध। चलिए बात करते हैं महाराणा प्रताप ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था। किस युद्ध में पराजित किया था, खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध कब लड़ा गया था, 1518 में। ठीक, 1518 में ये युद्ध हुआ था। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जो विजयनगर था, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो विजयनगर राज्य की स्थापना, क्या विजयनगर राज्य की स्थापना क्या कह रहा है कि विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, किसने की थी, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था। चलिए पहला ऑप्शन हमारा है विजयनगर राज्य की स्थापना विजय राय ने, हरिहर द्वितीय ने, हरिहर और बुक्का द्वितीय ने। चलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए फटाफट बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें सही होगा, चलिए विजयनगर राज्य के संस्थापक का नाम क्या था। चलिए आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें सही होगा सी, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना किया था। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। क्या कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। 8 मंत्री थे, 8 तेलुगु कवि थे, 8 महान सेनापति थे, 8 परामर्शदाता थे। चलिए बताइए इसमें कौन सही होगा। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, 8 तेलुगु कवि थे। चलिए अब बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था किनके बीच में। तालीकोटा का जो युद्ध था किनके बीच में लड़ा गया था। पहला ऑप्शन अकबर और मालवा के सुल्तान के बीच, दूसरा विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच, तीसरा विजयनगर और बीजापुर अहमदनगर गोलकुंडा चारों के बीच, तीसरा शेरशाह और हुमायूं के बीच। चलिए बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तालीकोटा का जो युद्ध लड़ा गया था विजयनगर एक तरफ था, बाकी बीजापुर अहमद गोलकुंडा इनकी संयुक्त सेनाएं एक तरफ थी। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। दीवाने बंदगान किसने स्थापित किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने मुस्तखराज किसने स्थापित, बलबन। ठीक, दीवाने को ही ये किसने स्थापित किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने अर्ज मोहम्मद तुगलक। चलिए बताइए इसमें ऑप्शन सही कौन सा है। दीवाने बंदगान किसने स्थापित किया था, फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। चलिए आइए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जवाबिद का संबंध किससे था। क्या जवाबिद का संबंध किससे था। पहला ऑप्शन हमारा राज्य कानून से, दूसरा ऑप्शन हमारा मनसब प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से, चौथा ऑप्शन हमारा टकसाल से संबंधित कानून से, और डी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, कृषि संबंधित कर से। चलिए बताइए जवाबिद का संबंध किससे था। जवाबिद का संबंध जो था वो राज्य कानून से था। जवाबिद का संबंध राज्य कानून से था। ठीक है, हो गया। चलिए आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया, मतलब जो तबला का प्रचलन था इसको किसने शुरू किया था। ठीक, तबला का आदिल शाह ने, अमीर खुसरो ने, तानसेन ने, बैजू बावरा ने।
चलिए बताइए इसमें सही कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए आप लोग बताइए फटाफट इसमें कौन सा सही होगा। इसमें अमीर खुसरो ने तबला का प्रचलन किया था। अब बात कर लेते हैं हमारे 18वां क्वेश्चन के बारे में। चलिए आइए बात करते हैं 18 क्वेश्चन के। 18 क्वेश्चन में हमारा कौन सा 18 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए, बहमनी राज्य की स्थापना की थी, मतलब बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, अलाउद्दीन हसन ने, अली आबिद शाह ने, हुसैन निजाम शाह ने, मुजाहिद शाह ने। चलिए कौन सा बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था। बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था, अलाउद्दीन हसन ने। किसने किया था, अलाउद्दीन हसन ने किया था। चलिए आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19 नंबर, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारते थे। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा क्या है, हुसैन शाह, दूसरा जैन उल आबिदीन, तीसरा इब्राहिम आदिल शाह, चौथा महमूद द्वितीय। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। इसमें सही होगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को उसकी मुस्लिम प्रजा ने जगत गुरु कहकर पुकारती थी। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा यह है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी। क्या क्वेश्चन हमारा 20वां है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी। गंग की, काकतीय की, होयसल की, कदम्ब की। चलिए फटाफट बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें सही होगा होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी। ठीक है, ये इसमें सी ऑप्शन सही होगा। चलिए आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे। रामानुजाचार्य भक्तिवाद से, द्वैतवाद से, विशिष्ट द्वैतवाद से, एकेश्वरवाद से। ठीक, कौन सा सही होगा इसमें। चलिए फटाफट आप लोग बताइए, टिक मारिए कौन सही होगा। इसमें सही होगा विशिष्ट द्वैताचार्य से। इसमें सी ऑप्शन सही होगा। आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बीजक के रचयिता कौन थे। क्या बीजक के रचयिता कौन थे। बीजक के रचयिता सूरदास थे, कबीर थे, रविदास थे, पीपाजी थे। चलिए बताइए बीजक किसने लिखा था। बीजक सूरदास ने लिखा था। चलिए आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। किसके शासन काल में, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, हुमायूं, अकबर। चलिए फटाफट बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना जब की थी तो उस समय दिल्ली सल्तनत में कौन सा राजवंश चल रहा था या कौन सा शासक शासन कर रहा था। चलिए फटाफट बताइए, इसमें उस समय सिकंदर लोदी का शासनकाल था। चलिए आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए फटाफट बताइए हमारा अगला क्वेश्चन जो है, हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मीराबाई संबंधित समकालीन थी किसके। मीराबाई का समकालीन किस राजवंश से संबंधित था। चलिए फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मीराबाई का संबंध किस राजवंश से था। ठीक है, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु के, गुरु नानक के, रामकृष्ण परम हंस के। चलिए आप लोग को बताना इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें सही होगा कौन सा, मीराबाई समकालीन किसकी थी। मीराबाई का समकालीन जो था वो तुलसीदास से था। किससे संबंध था, मीराबाई का संबंध किस कवि महाकवि के साथ संबंध था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिस समय मीराबाई थी उस समय तुलसीदास जी के समकालीन इनको माना जाता है। चलिए आइए बात कर लेते हैं हमारा 25वां नंबर क्या कह रहा है। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किसके। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके सिख थे। चलिए बात कर लेते हैं शेख अलाउद्दीन साबिर के, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, बाबा फरीद के, शेख अहमद सरहिंदी के। चलिए फटाफट आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। इसमें सही होगा शेख निजामुद्दीन बाबा फरीद के शिष्य थे। ठीक, आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। हम ये कह सकते हैं जो गुरु नानक देव के मतलब सिख धर्म का जो ग्रंथ है गुरु आदि ग्रंथ, उसमें किस सूफी संत के विचार इसमें बताए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक, और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, फरीद गंज शकर। ठीक, शेख निजामुद्दीन औलिया।
चलिए इसमें बताइए सही ऑप्शन कौन सा है। इसमें सही ऑप्शन होगा कौन सा, इसमें सही ऑप्शन होगा फरीदुद्दीन गंज ए शकर। ठीक, इनके ये सूफी संत के जो विचार हैं वो किस में बताए गए हैं, वो आदि ग्रंथ में संकलित किए गए हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था, ये तो बड़ा आसान है। चलिए आप लोग बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा किन के बीच में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ठीक, और हेमू और मुगल के बीच में हुआ था। हुमायूं और शेर खान के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था, चलिए बताइए। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 में। कब हुआ था, 1526 में। चलिए आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 28 क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। चलिए बताइए, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप लोग बताना है इसमें बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। चलिए बताना है आपको, खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का युद्ध, ठीक, जिहाद का नारा दिया था। चलिए आइए 29वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 29 क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। ठीक, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। चलिए फटाफट बताइए किसने कराया था। मीर बाकी ने कराया था। मीर बाकी ने कराया था किसके शासनकाल में, बाबर के शासनकाल में। चलिए बात कर लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, आ गया होगा, ठीक, चलिए ध्यान से देखते हैं अगला क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरे आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि भी अपनाई थी। चलिए बात कर लेते, पहला बहलोल लोदी, बकलोल लोदी नहीं बहलोल लोदी है, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी। चलिए बताइए कौन सा इसमें सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए फटाफट आप लोग गेस मारिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें शेर शाह सूरी सही होगा। ठीक, चलिए आइए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया था। दिल्ली में किला कोहना मस्जिद, जौनपुर में अटाला मस्जिद, गौड़ में बड़ा सोना मस्जिद, दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा किसका निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया है। दिल्ली के किला कोहना मस्जिद का निर्माण जो है वो शेर शाह सूरी ने कराया था। चलिए आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी किस पर आधारित थी। ठीक, मनसबदारी व्यवस्था पर, जमींदारी पे, सामंतवादी व्यवस्था पर, आईने दासाला पर। अकबर काल में जो सैन्य व्यवस्था थी वो मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। ठीक, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए बात कर लेते हैं हमारा 33 क्वेश्चन, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। टोडरमल जो थे वो किस क्षेत्र में उनकी ख्याति अर्जित की थी अकबर के समय की ये थे। सैन्य अभियान में, भू राजस्व में, हास परिहास में, चित्रकला में। टोडरमल को किस में ख्याति प्राप्त थी। चलिए फटाफट बताइए इसमें कौन सही होगा। उनको भू राजस्व में ख्याति प्राप्त थी। चलिए आइए बात कर लेते हैं हमारा 34वां नंबर क्या कह रहा है कि कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है। ठीक, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है। स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल, अकबरी महल। चलिए फटाफट आप लोग टिक मारिए कौन सा सही होगा, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है। पहला ऑप्शन हमारा स्वर्ण महल, दूसरा पंचमहल, तीसरा जोधाबाई का महल और चौथा अकबरी महल। चलिए बताइए अकबरी महल जो है कहाँ पे पड़ता है। अकबरी महल जो है ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है, ये आगरा से 36 किलोमीटर दूर है। ठीक, ये राजमहल शाह किले में इसका निर्माण कराया गया है। ठीक, ये यहाँ पे नहीं है। अकबरी महल जो है फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा, ठीक, और जिसे जगत गुरु की उपाधि अकबर ने दिया था, वो ठीक सम्मानित किया गया था, वह था हेमचंद्र, हरविजय सूरी, जिनसेन, उमा स्वामी। चलिए फटाफट आप लोग तो इतना तो बता ही सकते हैं, इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए एक बार कहो तो फिर रिवाइज करा देता हूँ।
चलिए बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमारा 35 नंबर है। 35 नंबर में हमारा कौन सा सही होगा। हरविजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि धारण की थी। चलिए आइए बात कर लेते हैं, हमारा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए फटाफट बात करते हैं कि दो अस्पा, चलिए आगे आपका क्वेश्चन देखिए फटाफट आ गया। ठीक, चलिए आइए बात कर लेते हैं। हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा की जो प्रथा थी इसको किसने शुरू किया था। चलिए पहला ऑप्शन हमारा है अकबर, दूसरा ऑप्शन जहांगीर, तीसरा ऑप्शन शाहजहां और चौथा ऑप्शन हमारा क्या है, औरंगजेब। चलिए बताइए कौन सा इसमें सही होगा। क्वेश्चन हमारा है दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने। चलिए दो अस्पा और सिंह अस्पा की शुरुआत किसने की थी, जहांगीर ने किया था। ठीक, चलिए आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था। जिस समय ब्रिटिश ने थॉमस रो को भेजा था उस समय भारत में किसका शासनकाल था, अकबर का, औरंगजेब का, जहांगीर का, शाहजहां का। चलिए फटाफट बताइए आप लोग किसका शासनकाल था भाई उस समय, जहांगीर का शासनकाल था। चलिए आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इत्मुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। 38 नंबर क्वेश्चन है, इत्मुद्दौला का मकबरा अकबर आगरा में किसने बनवाया था। अकबर ने, जहांगीर ने, नूरजहां ने, शाहजहां ने। चलिए भाई आप लोग बताइए कौन सा इसमें सही होगा। इसमें इत्मुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, नूरजहां ने बनवाया था। ठीक, चलिए आइए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था। अर्जुमंद बानो बेगम, लाडली बेगम, मेहरुन्निसा और रोशनारा। चलिए इसमें बताइए मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है किसमें, किस शैली में मिलता है, कहाँ पे मिलता है। ठीक, ताजमहल में, लाल किला में, पंचमहल में, शेर शाह के मकबरा में। चलिए बताइए इसमें कौन सा सही होगा। ताजमहल में जो है ईरानी तथा हिंदू का वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को हमें मिलता है। चलिए आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक, पहला अल फिहरिस्त, दूसरा किताब अल बया, चौथा मज्म उल बहरीन, चौथा क्या है, सिर ए अकबर। चलिए दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। चलिए फटाफट बताइए इसमें सिर ए अकबर के नाम से इन्होंने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। चलिए आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच में हुआ था। धर्मत का जो युद्ध हुआ था किनके बीच में लड़ा गया था। पहला मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में, बाबर तथा अफगान के बीच में, औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच में, अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठा के बीच में। किनके बीच में लड़ा गया था, हमारा धर्मत का युद्ध जो है कब लड़ा गया था। ठीक, धर्मत का युद्ध जो है 1658 में लड़ा गया था, 15 अप्रैल 1658 में। कब, 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया था। चलिए आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। ठीक, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। पहला ऑप्शन हमारा दिलेर खान, दूसरा जय सिंह, तीसरा जसवंत सिंह और चौथा शाइस्ता खान। चलिए फटाफट बताइए किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। जय सिंह के साथ में। किसने, जय सिंह। ठीक, जय सिंह के साथ में। चलिए आइए हमारा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वह राज्य कौन कौन से थे। अहमदनगर एवं बीजापुर, बीदर एवं बीजापुर, गोलकुंडा एवं बीजापुर एवं गोलकुंडा, अहमदनगर एवं। ठीक, चलिए फिर से एक बार 44 नंबर क्वेश्चन आप लोग फिर से देख लीजिए। ठीक, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि
औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था उनका नाम क्या था। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा अहमदनगर एवं बीजापुर, दूसरा बीदर एवं बीजापुर, तीसरा बीजापुर एवं गोलकुंडा, चौथा गोलकुंडा एवं अहमदनगर। चलिए आप लोग बताना इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। औरंगजेब ने दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा को विजित किया था। चलिए आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी, पहला ऑप्शन गुरु रामदास, दूसरा गुरु अमरदास, तीसरा गुरु हरराय, चौथा गुरु अंगद। चलिए बात करते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। गुरु अंगद को गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि आदि ग्रंथ अथवा जिसको हम गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं, कुछ संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था। आदि ग्रंथ को संकलन किसने करवाया था। पहला ऑप्शन गुरु नानक देव ने, दूसरा गुरु तेग बहादुर, तीसरा गुरु गोविंद सिंह, चौथा गुरु अर्जुन देव सिंह। ठीक, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए फटाफट बताइए, आदि ग्रंथ का संकलन किसने कराया था। गुरु अर्जुन देव ने कराया था। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए फटाफट बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 47। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 47। चलिए बात करते हैं 47। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। ठीक, मतलब जब औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करवाया था तो कहाँ, किस नगर में रखवाया था। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। ग्वालियर में थे, आगरा में थे, दिल्ली में थे, कानपुर में थे। चलिए फटाफट बताइए। तो आगरा में कैद करवाया गया था शिवाजी को। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अष्टप्रधान नाम के मंत्री परिषद थे किसके पास। गुप्त प्रशासन के पास, चोल प्रशासन के पास, विजयनगर प्रशासन के पास, मराठा प्रशासन के पास। चलिए बताइए कौन सा सही होगा इसमें। इसमें सही होगा मराठा प्रशासन के पास अष्टप्रधान नाम का एक मंत्री परिषद था। ठीक, आइए बात कर लेते हैं हमारा 49 में एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा। वह कौन था जिसने देखा था। वह खफी खान, काशीराज पंडित, दत्ताजी पिंगले, हरचरण दास। चलिए आप लोग बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए फटाफट बताइए कि इसमें किसने पानीपत की लड़ाई आंखों देखा, साक्षात उसने देखा था। इसमें खफी खान ने इसमें देखा था। पानीपत की तीसरी लड़ाई पहले हुई कब थी। 14 जनवरी 1761 को हुआ था। ठीक, जिसका नेतृत्व सदाशिव भाऊ ने किया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। ठीक है, इसको आंखों देखा हाल किसने जाकर के बालाजी बाजीराव को सुनाया था। चलिए बात कर लेते हैं 49 कौन सही है। काशीराज पंडित सही है। ठीक, आइए बात कर लेते हैं 50 मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता है। ठीक, ये तो क्वेश्चन ठीक ठाक है। वो मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था। ठीक, चलिए वोडेयोरो के, जमोरिनो के, होयसलों के, मराठों के। आप लोग को बताना है इसमें सही कौन सा है। ठीक, इसमें सही है। चलिए फटाफट बताइए। मराठों ने मोडी लिपि का प्रयोग अपने विलेखों में किया था। थैंक यू दोस्तों, ये था आपके 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज था। अगला इसी के आगे अगले टेस्ट सीरीज में फिर सॉल्व कराया जाएगा। आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि इनमें से हमारा कितना सही है। थैंक यू दोस्तों।